तुम्हें कितना विश्वास कि अपने घर में लाके मेरा गला नहीं काट लेगा। कितना श्रद्धा किया। तुम नाई के यहां जाते हो भैया, और तुमने भी शादी की है, तुमने कितना विश्वास किया कि हमने पत्नी बना के रखा है, ये जहर घोल करके मुझे भोजन में नहीं मिलाएगी खिलाएगी। विश्वास है कि नहीं? तभी तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन चल रहा है। ऐसे हजारों उदाहरण तुम्हें ज्ञात हैं, तुम जानते हो, सब कुछ है। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें भी श्रद्धा जमाना पड़ेगी, यहाँ संदेह नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं से भी संदेह को दूर करो कि जो महाराज कह रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है, ये हमें हितकारी है, अहितकारी नहीं, हमें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये श्रद्धा। तुम वहां तो श्रद्धा जमा लेते हो, लेकिन वो श्रद्धा यहां क्यों नहीं जम रही? यहां क्यों संदेह होता कि मोक्ष है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं? क्यों ये प्रश्न आते? सारे मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। क्यों तुम्हें संदेह आता है? ये नरक स्वर्ग पर क्यों तुम्हें संदेह आता है? मुनियों पर क्यों संदेह आता है? मंदिरों पर क्यों तर्क उठते हैं तुम्हारी इस प्रतिमा पर? आखिर वो श्रद्धा क्यों नहीं जम रही? उस श्रद्धा को इतना जम जाना चाहिए, यदि तुम्हारे कोई गला भी दबाए तो भी तुम्हारे मुख से यही निकले, तत्व साथ होते और आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है, और भगवान ही शरण है जिनेंद्र धर्म, इसके अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। बस ये श्रद्धा को तुम यहां वहां पे भटकते फिरते, कभी लाल कपड़ा लेके, कभी अगरबत्ती लेके, कभी लोहान लेकर के, कभी तुम हरा कपड़ा लेकर के, कभी लाल कपड़ा लेकर के, कभी रोलू चंदन लेकर के, कभी कुंडली लेकर के, कभी रत्न लेकर के, क्यों भागते हो? आप पढ़ो इन जैन शास्त्रों को। यदि यही भगवान सब देने लग जाए, यही सब देने लग जाए, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करते? तुम्हारा पुरुषार्थ कहां चला जाएगा? इसलिए हमारे निश्चय से तो ये कहा है कि भगवान भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, निश्चय नहीं की दृष्टि से। जो कुछ करना होगा तुम्हें स्वयं करना होगा, ये ध्यान रखो। यदि कर सकते तो मात्र इतना कर सकते हैं, जैसे अग्नि बुझ रही हो तो लकड़ी जलते जलते बाहर आ गई है, तो उसकी दो तो वो अग्नि और पकड़ जाती है। ऐसे भगवान गुरु तुम्हारी बुझती हुई श्रद्धा को और अंगारे को आगे बढ़ाकर, लकड़ी को आगे बढ़ाकर तुम्हारी श्रद्धा को और प्रज्वलित कर देते। बस इतना ही और कुछ नहीं। तुम्हारी वो श्रद्धा ना बुझ पाए। ये प्रवचन, ये वाणी यही करता है और कुछ नहीं। भगवान निमित्त बन सकते हैं, और निमित्त को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। आप लोगों उत्प्रेरक नाम के पदार्थ पढ़े होंगे साइंस में। क्या कहलाता उत्प्रेरक? जब किसी रासायनिक क्रिया को कोई पदार्थ मिलाने पर उसकी रासायनिक क्रिया की गति को, चाल को कम कर दे या अधिक कर दे, पर जो का त्यों बचा रहे, वो कुछ नहीं करेगा, उसकी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, वो क्रिया को बढ़ाएगा या घटाएगा। उसी का नाम क्या है? उत्प्रेरक। बस ऐसे ही जैन दर्शन कहता है कि हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, हमारी जो श्रद्धा, परिणति, पुरुषार्थ हो रहा है, ये अपना उपादान है, और ये जो गुरु है, शास्त्र है, भगवान है, ये सब निमित्त हैं, तुम्हारी उस गति को घटा या बढ़ा देते हैं।
यदि तुम मिथ्या दृष्टियों की संगति में जाओगे तो तुम्हारी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की क्रिया घट जाएगी। और यदि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जाओगे तो वह क्रिया तुम्हारी बढ़ जाएगी। बस यही करो, यही उपदेश है, यही हमारा सम्यक पुरुषार्थ, यही मोक्ष पुरुषार्थ। हमारा विषय चल रहा मोक्ष पुरुषार्थ और कुछ नहीं। जो मूल मुख्य, जो इस जीव के लिए आवश्यक है, उस पुरुषार्थ को करना है और कुछ नहीं। बाकी तो 4 पुरुषार्थ में 3 पुरुषार्थ, 2 पुरुषार्थ तो क्या, 4 संज्ञाओं से युक्त प्रत्येक प्राणी उसके प्रयत्न कर रहा है, श्रम कर रहा है। एक इंद्रिय जीव भी पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए भाग रहा है, खाने पीने के लिए भाग रहा है। यहां तक कि यदि तुम ये पेड़ को एक जार में बंद कर दो और एक सुराख कर दो तो वो उसी तरफ बढ़ेगा। क्यों? उसको कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से मिलना, तो उसी तरफ भागेगा। सूर्य की रोशनी जिस तरफ होगी उसको फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्लोरोफिल बनना है, तो वो उसी तरफ भागेगा। यदि तुम पेड़ लगा दो, जहां पानी का होगा स्रोत उसी तरफ बढ़ेगा। जैसे तुम्हें पैसे का स्रोत जहां दिखता तुम उस तरफ भागते हो, ऐसा पेड़ भी कहां भागेगा? उसकी जड़ जहां खाद पानी होगा। तो वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। यदि तुमने पैसे कमाने का पुरुषार्थ कर लिया और उसने अपने खान पान की व्यवस्था तुमने कर ली और उसने भी कर लिया खींच करके उस तरफ से खाद पानी, तो तुम में और पेड़ में क्या अंतर रहा? वो अपने तन को, अपने उस वृक्ष को पुष्ट कर रहा और तुम अपने शरीर को, तन को पुष्ट कर रहे, तो एक इंद्रिय जैसे हो गए। इसलिए ज्ञानी बने, विवेकी बने हो। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, अपनी श्रद्धा को मजबूत करके जितना हो सके इस पंचम काल में उतना आगे बढ़ लो। और कुछ नहीं। खूब पैसा कमाओ, कोई निषेध नहीं, 8 घंटे मेहनत करो, कोई रोक टोक नहीं, किसी की नहीं सुनना। खूब पैसा इकट्ठा कर लो, कोई निषेध नहीं। पैसा भी जरूरी है, मैंने पहले भी कह दिया। पैसे के बिना तुम यात्रा कैसे करोगे? पैसे के बिना चौका कैसे लगाओगे? पैसे के बिना मंदिर कैसे करोगे? पैसे के बिना तुम मंदिर के महाराजों का व्यवहार कैसे कराओगे? पैसे के बिना अपना बेटा बेटी का कैसे निर्वाह करोगे? आप पैसे के बिना अपना पेट कैसे भरोगे? इसलिए हमारे भगवान ने कहा पुरुषार्थ करो, अर्थ पुरुषार्थ वो जरूर। काम पुरुषार्थ करो वो भी जरूरी है, लेकिन धन पुरुषार्थ छोड़ करके हो ये रहा है कि धन पुरुषार्थ को तुमने बांध बूंद करके खूंटी पर टांग दिया है, हाशिया में डाल दिया है। हाशिया जानते हो ना, जब लिखते हैं तो एक लाल लाइन खींच देते, वहां पड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो धर्म पुरुषार्थ को, मोक्ष पुरुषार्थ को हाशिया पे मत डालो। हाशिया पर डालने वाला हंसी का पात्र बनता है आत्मा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मुख्य इसको बनाओ और उसको हाशिया पर डालो। ऐसा करने वाला बहुत विकट स्थिति आने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूं। सो आप लोग श्रद्धा जमाओ। श्रद्धा पागलों में नहीं होती, श्रद्धा मुर्दे में नहीं होती। पागल कभी श्रद्धालु नहीं बन सकता। पागल को तुम कुछ भी, अभी कुछ कहेगा, बाद में रोएगा, हंसेगा, उठाएगा, पटकेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। यदि तुम्हारी श्रद्धा जिन आगम पर नहीं बन रही है तो पागल से बढ़ करके नहीं, ये भगवान कहते हैं। इसलिए पागल मत बनो। विषय भोगों के लिए पागल, पैसे के लिए पागल, तो मकान के लिए पागल, गाड़ी के लिए पागल, कुत्ता बिल्ली के लिए पागल,
जूते चप्पल के लिए पागल, पागलों के लिए तो पागल ही बन करके एक दूसरे से चल रहे हैं सब। श्रद्धा पागल बने। श्रद्धा एक जो परमात्मा का प्यासा अंदर बैठा हुआ भव्य सम्यक दृष्टि जीव उसी को होती है। और ये बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो चतु गति, चारों गतियों में किसी को भी श्रद्धा हो सकती है, पशु पक्षी में भी श्रद्धा हो जाती है, चारों गति के जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। चारों गति में सुन लीजिए, भव्य होगा उसी को श्रद्धा जमेगी, वही सम्यक दृष्टि बनेगा। अभव्य कभी श्रद्धा नहीं बन सकता है। फिर कहा गया पज्जतो पर्याप्त हो, अपर्याप्त ना हो। गर्भ में है जब तक वह पर्याप्त हो करके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का आदमी बच्चा नहीं बन जाएगा, तब तक उसकी श्रद्धा पक्की नहीं होगी। इसलिए पर्याप्त चाहिए। गाय भैंस बकरी आदि के बच्चे दिवस पृथक में सम्यक दृष्टि बन सकते, मतलब 3 दिन से लेकर 8 दिन का भी यदि पशु हो वह भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। अकेले अपने लिए लेबल लगा करके मत बैठ जाओ। एक कुत्ता बिल्ली भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, उनमें श्रद्धा पैदा हो सकती है, वे वफादार हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि देखो वह पर्याप्त। फिर कहा गया साकारो, माने साकार उपयोग वाला हो, ज्ञान में ढला हो। और क्या कहा कि वहां सुजग हो, सोया हुआ ना हो, जागा हुआ। सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होती, श्रद्धा नहीं बन पाती। हाँ, सोने के पहले यदि तुम्हारी श्रद्धा बन गई है तो वह सोते समय भी अस्तित्व में रह जाती है। जैसे एक दारूखोर है, शराबी, दारू पीने के पहले, नशा पूरा चढ़ने के पहले उसने जो धारणा बना रखी है वही उसकी चलती रहती है, उसको वही देखता रहता उस नशे में। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने सोने के पहले अपनी धारणा बना ली है तो सोते समय भी वह सम्यक दर्शन, वह श्रद्धा बनी रहेगी। ये ध्यान रखो। कोमा में गया है, कोमा में आने के पहले जो व्यक्ति के अंदर विचार आ गया है बस उस समय जो है वो चलता रहता। इसी प्रकार यदि कोई भी मुनि महाराज की समाधि भी हो रही और कोमा में जाने के पहले उसको साकार बना दिया, जागृत कर दिया, सच्ची श्रद्धा बना दी, तो वो कोमा में पड़े हुए को भी वही श्रद्धा काम करती रहती है। ये ध्यान रखो। इसलिए कहते दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में धर्मात्मा चर्चा धर्म वे सावधान रखे, गाफिल ना होने पाऊं। बस मत हो गाफिल। गाफिल का अर्थ पागल, गाफिल का अर्थ कोमा, गाफिल का अर्थ मदी, मद वाला, मद में गाफिल हो जाता। इसलिए गाफिल ना हो, इतना ये सौभाग्य समझो। हे सागर वालों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा, बहुत पुण्य कमाया आपने। तीर्थंकरों से कम पुण्य नहीं है अपना। क्यों कम नहीं है? कि इस कली काल में
ऐसे क्षेत्र में अपन ने बुंदेलखंड में जन्म लिया है जहां वर्णी जी से लेकर के विद्यासागर तक और यहाँ पर सारे मुनि यहाँ पर आए शांति साथ, जिन्होंने हमें सावधान किया है। इन्होंने पाठशालाएं खोली, गली गली में जाकर के डंका बजाया, पानी कैसे छानना, भोजन कैसा करना, मर्यादा का कैसा होता, अमर्यादा का क्या होता, भक्ष क्या होता, भक्ष क्या होता। उन्हीं के इस मंच पर बैठ करके मैं बोल रहा हूं। आज यदि पूरी पौध लगाई है, बीजारोपण किया है, आज यदि इस बुंदेलखंड में धर्म का, इन रत्नत्रयधारियों का तो आई किया वर्णी जी ने, और इसकी फसल काटी आचार्य विद्यासागर। इसमें कोई मेरे बाप को भी यदि उन्होंने पाठशाला में साहेबपुर में ना पढ़ाया होता, ना खुलवाई होती, तो आज मेरे अंदर ये संस्कार नहीं होते, और ये संस्कार नहीं होते तो मैं विद्यासागर जी के पास जाकर के छुल्लक केलक दीक्षा लेकर के आज यहां तक नहीं पहुंचा। कितना सौभाग्य कि आज अपन उस आत्मा की बात समझ रहे हैं, आज अपन यहां बैठ करके उस श्रद्धा की बात समझ रहे हैं। नहीं तो नास्तिक बन करके, आतंकवादी बन करके कहीं बैठे होते, वो जुगाड़ बना रहे होते, को प्रधानमंत्री को कैसे मारा जाए, उस पुलिस वाले को कैसा मारा जाए, वो हमारा कौन जैन बंधु जो पाकिस्तान में अभिनंदन, उसको कैसे मारा जाए। ये ध्यान रखो, आज हमें सम्यक उपदेश मिला है, ये अपना सौभाग्य है। इसलिए उस श्रद्धा की प्राप्ति किसको होती है, सुन लो, जो साकार हो, साकार उपयोगी हो, सल्लेशा, शुभ लेस्या वाला हो, अशुभ लेस्या में नहीं, भले मिथ्या दृष्टि रह जाओ। 6 प्रकार की लेस्या। लेस्या क्या कहलाती है, मोह और योग के निमित्त से जो, सुनो सुनो, जो परिणाम होते हैं, कौन से, कसाय अनुरंजित, कौन से, कसाय से अनुरंजित, जो मोह और योग का निमित्त, लेकिन कसाय से अनुरंजित।